हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं उदित नारायण सर के कुछ एडिट्स, कुछ मोमेंट्स। आपको पता होगा क्या चीज वायरल चल रही है। आजकल तो बहुत फेमस हो गई है ना। मतलब बहुत फेमस हुए पड़े हैं। वैसे हम मतलब सबकी एटीट्यूड वीडियो और कुछ फनी मतलब जैसे सिग्मा वीडियोस होते हैं तो वो बनाते रहते हैं। तो ये एक टॉपिक वायरल जा रहा था सर के ऊपर। कहते हैं कि इसको देखें आप काफी मतलब तो कुछ मतलब मजे का है, कुछ ऐसा समझ लें, कुछ ऐसा है जो मतलब देखने में मजा भी आ जाए और हंसी भी है थोड़ी बहुत। तो उदित नारायण सर नो डाउट मतलब उनकी आवाज़ तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुनने में मजा आता है उनके सॉन्ग। लेकिन इसमें कुछ क्लिप्स जो है ना फनी भी हैं, कुछ मजे क्लिप्स भी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। माय नेम इज साफ खान, माय नेम इज हिरा खान, माय नेम इज नफीसा खान, माय नेम इज आलिया खान। ना चंदा तू नहीं आना, तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना। अरे वो तुम देखा क्या नारायण वाला? हाँ, ओह, आई थिंक मैंने देखा। वाज दैट रियली? ऑफ कोर्स ही डिड भाई यार। भाई वो मन में शायद गाना गा ही रहे थे कि एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे, भाई पता है, फिर बदले में सेल्फी ले ले। मुझे देख के फील हुआ कि यार नहीं, पहले उदित भाई के साथ गलत तो हुआ, लेकिन फिर बाद में जब 2-3 बार ऐसे मीम्स में आया ना, फिर जब मैं कायदे से वीडियो देखा, वो एक होता है ना कि बस वो शिकार की तरह बस मुंह खोल के बैठे हुए थे प्रेडेटर बस, और बस कोई आया बस पकड़ लिया। अरे भाई मतलब मैंने तो वो जो देखा ना एंड वाली चीज मैंने थोड़ी नोटिस करी। मतलब उनको उठने के लिए थोड़ा घुटनों पे जोर देना पड़ रहा था ऐसे करके। सो आई वाज लाइक भाई घुटनों में ताकत नहीं है बट सारा खून कहीं और जा रहा था ना सर। कोई मीम था कि माय डिक हैज, ओए क्या बोल रहा है भाई, अभी वो आएगा येलो देखने के लिए। भाई मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं, गाना भी सही था। छा गया दीवानापन। मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं। टिप 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 बरसा पानी, सही जा रहे हैं। दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो है ना। उड़ जा काले कावा, मैं निकला गड्डी लेके। जी जी। सर क्या कहना चाहेंगे कि गदर 2 आ रही है, आप कितने एक्साइटेड हो? अरे बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि गदर ने तो हंगामा मचाया है, अभी गदर पार्ट 2 भी हंगामा मचाएगी। भाई ये सब क्या चल रहा है? अब ये बंदा कोई और नहीं, हमारे फेमस सिंगर उदित नारायण है। अब किसी भी सिंगर के गाने सुन के ना एक इमेज हमारे मन में बन जाती है, जैसे हनी सिंह का कैरेक्टर कुछ और है एंड उदित नारायण का कुछ और। लेकिन ये गलत फहमी ना आपकी आज दूर हो जाएगी। तो नारायण जी का ना कॉन्सर्ट चल रहा था जिसमें फीमेल ऑडियंस जो है ना इनके पास सेल्फी लेने के लिए आ रही थी, बट सेल्फी देने के साथ साथ ना उदित जी उनको कुछ और भी दे रहे थे। और ये मामला चलता जा रहा था क्योंकि उदित जी कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। एंड तभी वो पॉइंट आता है जब उदित जी फाइनल खेल गए। हालांकि इस क्लिप के वायरल होने के बाद उदित जी का ने क्लैरिफिकेशन आया जिसमें वो बोले कि हमें भी फैंस को खुश करना होता है। लेकिन वेट अ मिनट, क्या ये बंदा इनको फैन नहीं है? तो भाई हेट देने की जरूरत नहीं है, ये खाली इन्फॉर्मेशन के लिए थी। बनानी स्वर्ग का न नरक का है, खौफ करी बहुत मरम मारी, गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे, मैंने कर्म करे, मैंने कर्म करे। बहुत ही प्रतिष्ठित सिंगर है हमारे हिंदुस्तान की, यानी जो उदित नारायण जी हैं। सोशल मीडिया पे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है सर, जो हुआ उसके बाद आपको भी पता है सर क्या हुआ। तो आप किस तरह से इस चीज़ को, इस घटना को देखते हो? अगर आप उदित जी की बात कर रही है, अरे वाह। तो उन्होंने कहा एक लड़की का किस लिया, लेकिन लड़की ने सबसे पहले उनका किस लिया। गाना भी रोमांटिक था, मौसम भी रोमांटिक था, तो रोमांस अगर हो गया तो अच्छी बात है। आप भी गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, उदित जी से आप भी मिलिए, रोमांटिक गूगल सॉन्ग गाइए। किस किस की बात करेंगे? ये सही जवाब था। जब मैं मुंबई आया था मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे।
कई बार ऐसा होता था कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स के घर में बाहर खड़े रहते थे तो बहुत लेट मेरा टाइम आता था। तो जब स्टेशन आता था ट्रेन पकड़ने के लिए, गाड़ी छूट जाती थी तो मैं रात भर वहाँ बैठा रहता था। कई बार पुलिस भी पकड़े मुझे, तो रिक्वेस्ट किया कि मैं इस म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास मिलने के लिए गया था, मैं गाता हूँ, छोड़ देते हैं मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि संघर्ष जो है, स्ट्रगल जो है, वो ज़रूरी है। अभी रिसेंटली उदित नारायण का जो ये मुद्दा चल रहा है कि लाइक ही इज किसिंग अ फैन गर्ल। किसको अभी उनकी एज ही ऐसी ना, ही जस्ट टर्न 69, इस उम्र में होता है, कैसे ब्लेम कर सकते हैं? पापा कहते हैं, पापा ही बड़ा नाम। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिल। उदित जी, मैं चाहता हूं कि आप दीपा जी के लिए पहला नशा गाएं। और आदित्य, मैं चाहता हूं कि आप श्वेता के लिए पहला नशा गाएं। और वो पहला नशा वाला मोमेंट, जी सर, पहला नशा हो जाए। क्या बात है। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया, क्या बात है, के साथी प्यार का। पहला नशा, पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिल। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिल। आदित्य बचपन से लेके 2009 तक एक कमाल का लड़का था। हाँ मतलब आदित्य, हाँ, लेकिन जब से जवान हुआ है ना, क्या हुआ फिर? जवान होने के बाद कंप्लीट तो करो। सर क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं इसी बात? जब से जवान हुआ है ना जी, तब से थोड़े, ये तो उम्र का तकाजा है ना। ये क्या बात हुई? पर उदित जी देखो, आपको भी तो प्यार हुआ ही था दीपा जी से। हाँ है ना। अरे बच्चे को हो रहा है तो जेलसी क्यों हो रही है? 69 साल के उदित नारायण लाइव परफॉर्मेंस के दौरान महिला को लिप किस करने को लेकर चर्चा में है। दरअसल उदित नारायण के शो के दौरान एक महिला फैन आती है और सेल्फी लेते वक्त उदित नारायण उसको पकड़ लेते हैं और लिप्स पर किस कर लेते हैं। जब उदित नारायण जी खुद बढ़िया सिंगिंग कर लेते हैं, बढ़िया प्लेबैक सिंगर हैं, तो फिर इन्हें लिप सिंकिंग की क्या जरूरत है? इस हफ्ते की 3 स्ट्रेंज या ऑफ बीट खबरें जिसे सुनकर आप कहेंगे क्या खबर है। ऑफ कोर्स अपने एक लाइव इवेंट में टिप टिप बरसा पानी गाते हुए उदित जी ने पप्पियां बरसाई। एक नहीं, 2 नहीं, एटलीस्ट 3 महिलाओं को किस किया। एंड आपको तो इंटरनेट की मेमोरी का पता है, लोगों ने इनकी पुरानी वीडियोस निकाल ली जिसमें ये अलका याग्निक, श्रेया घोषाल को किस कर रहे थे। एंड इस रीसेंट मामले पे उन्होंने रिएक्ट किया है। ही सेड फैंस इतने दीवाने होते हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं है, हम डिसेंट लोग हैं। वो आदमी जो आया था आपसे फोटो खिंचवाने, वो भी तो आपका दीवाना फैन था, उससे क्यों नहीं की पप्पी? सर एक बात बताइए, आप हमेशा सूट में दिखाई देते हैं, इसका एक वैसे फायदा भी है। ये जब घर से काम पे मतलब लौटते हैं घर पे, भाभी जी अगर कहें कि शादी पे जाना है तो ये कहते आ जाओ नीचे, मैं तैयार ही हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा क्या तैयार होंगे। सर ये आपको शौक है या कहीं पे सस्ते मिल रहे थे तो आपने 10-12 दर्जन खरीद लिए? सस्ते तो नहीं मिलते हैं जी, गांव घर में होता था तो हाफ पैंट हाफ शर्ट पहनता था। तो सोचा कि अब ऊपर वाले ने एक बढ़िया वक्त दे दिया है, पैसे दे दिए, क्यों नहीं इसका मजा लें। सारा मजा कपड़ों में लेते हैं दीदी, और भी घूमने फिरने का भी शौक होता है कईयों को, है ना। मजा तो संगीत का लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो संगीत का आनंद जिसने भी लिया, उनका मिलन भी लिया। सो फ्रेंड्स, उदित नारायण सर, मतलब उनकी जो अभी रिसेंटली क्लिप्स ज्यादा वायरल हो रही है ना, उन पे तो बात करना ही, मतलब बंदा क्या कहे अब। लेकिन उन पे जो इंटरव्यूज लिए गए ना और लोगों ने जिस तरह से बातें की ना, वो सुन के हंसी आती है। उनका रिप्लाई भी तो ऐसा था ना कि फैंस को खुश भी तो करना बाकी तो आज तो मैं सोच रही थी कि उसके मतलब
जिस तरह मतलब सेल्फी बनवाता है ना तो कैमरे की तरफ देखते हैं, लेकिन उसकी तरफ तो देखा नहीं बन भी रही है या नहीं। अच्छा ये बड़ा और फनी जो था उधर थी। कि टिप टिप बरसा पानी गाते गाते टिप टिप पपियां बरसा दी। पपियां बरसा दी। तो ये बहुत फनी था। ये वैसे चर्चा में बहुत आया और है ना। हाँ। और ऐसा है कि पता नहीं अब सोचने में भी वो हंसी आती है, बात ही कुछ ऐसी कर दी ना। तो ओवरऑल आवाज सर की वैसे अच्छी है। हम तो मतलब सर के सॉन्ग सुन के बहुत अच्छा लगता है हमें, लेकिन ये भी नहीं पता था कि इतना अब लोगों ने मतलब लोग तो मौका ढूंढते हैं फिर वो बताइए कि मैम फिर उनके साथ सारी फिर निकाल सारे। अच्छा अब थोड़ा वो भी लगा कि सर ने कितनी स्ट्रगल की। जैसे बताया ना कि मैं रेलवे स्टेशन पर बैठा रहता था और इस तरह स्टोरी बताई ना, स्ट्रगल का फल खा रहे हैं। वैसे ये गलत है, वैसे नाजायज मतलब वैसे फैंस के साथ। अच्छा मैं बताया हुआ क्या, मैंने ना क्लिप को देखा ना, वो सर ना सबको इधर गाल पे ही किस दे रहे थे सबको। हाँ उस लड़की ने वो लड़की आके पहल उसने की है, उस लड़की की गलती है। रिपोर्टर मतलब पहले क्या हुआ, उसने किस की सर को, मतलब सर को कोई नहीं किस कर रहा था, सर खुद ही कर रहे थे, उसने सर को किस की, सर ने खुशी में आके फिर खुशी में आके गलत हो गया, उसको खुश कर रहे थे ना पहले। अच्छा वो उसका मुंह ही इसी साइड पे था तो इसलिए वो हो गया। मे बी अगर वो अपना फेस साइड पे रखती तो ऐसा ना होता। मे बी ये भी हो सकता है, बट जो भी हुआ लेकिन ये फनी मोमेंट था। वो बहुत फनी हो गया, फनी और बहुत मतलब चर्चे में भी आ गया। लोग मतलब सर का रिप्लाई ज्यादा वो हो गया ना कि हम भी खुश कर रहे तो भाई कुछ भी हो जाता है, ऐसा मतलब मूवमेंट हो जाता है। बट इसमें कोई ऐसा बड़ा ब्लंडर तो नहीं बोल सकते हम, ये हो जाता है। वैसे ऐसे क्रेजीएस्ट मूवमेंट हो गया थोड़ा बहुत ऐसा समझ लें। तो वैसे सर की एज देखी जाए 69, मतलब कितनी एज है सर की, फिर मतलब ऐसे कुछ बातें गलत मतलब सोचना या गलत माइंड में लाना तो फिर वो एक सही नहीं होता। ओवरऑल मतलब फनी था, वीडियो देख के मजा आया, एंजॉय किया हमने, हंसी बहुत आए। तो कैसा लगा आपको हमारी सारी वीडियो देखकर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल कर दे सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।